तो महाराज कहते हैं कि जिस नगरी में साधु रहते हैं वो नगर भी अमान है, अमर है। ऐसे प्यारे संत जिसमें रहते हैं वो सारी नगरी को पार कर दिया करते हैं। तो यहाँ का ये थोड़ा सा आपका वर्णन ध्यान से सुनोगे जो समझ में आओगा। महाराज की वाणी बहुत प्यारी है। विश्वामित्र अर्ज करे वो का को दुखदाई, सुर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। गरीब सब करे सभी कहे ऋषि देव हरि चंद जो डगाई। विश्वामित्र आण बीड़ा जो लिया उठाई। गरीब अबिया तबिया त्रास दीजिए हमरे ताही। पकड़ ल्यावा हरिचंद पलकवा ना ढील लगाई। गरीब जब दही दो त्रास कह भगतन के ईसा। हरिचंद सत डगाई लाइयो विश्वे बीसा। गरीब विश्वामित्र जब किया मृतलोक पियाना। दरे रोप बरा बाग मिला धिंगताना। गरीब माली कर फैलाद गए राजा के आगे। खोजा बाग बरा राजा सोता जब जागे। गरीब सेना चढ़ी शताब नकीब पोकारे नीचे। राजा कर स्नान संजम सेवा और टेके। गरीब राजा पैर पोशाक अगर के बाण मंगवाए। हरिचंद चढ़े शिकारे अंत ताजी पेड़ुआए। गरीब निकल्या बाग बरा चला राजा के आगे। 10 योजन पर जा भये पंडित बितरागे। 10 योजन पे 40 कोस का ऊपर जाके और पंडित बन गया। गरीब राजा बूझे देव यहाँ एक सावज आया। 10 योजन पर आने यहाँ उन बदन छिपाया। गरीब खोदे वृक्षा बाग सकल फोलन की बाड़ी। सेना रहेगी दूर हरे चंद गए अगाड़ी। गरीब पंडित बोले बैन सुनो राजा रणधीरा। तुम सावज की गैल हुए लागी बहु पीरा। गरीब तुम राजा हरिचंद उदय और अस्त बिचाले। कर तर्पण स्नान बंदगी बरियां टाले। गरीब राजा ताजी बांध वृक्षों दीन्या। तन से कपड़े काट तट स्नान जो कीन्या। ताजी घोड़ा को कहते हैं, वृक्ष के बांध के स्नान किया। गरीब विश्वामित्र बेग उपाई कन्या कवारी। तुम राजा हरिचंद मैं हूँ भिक्षक भिखारी। एक लड़की बनाई। गरीब बोले हरिचंद राव चलो तुम अयोध्या नगरी। हम जाते हैं पंथ लगे नीमा सिर पगरी। गरीब सुन राजा हरिचंद ये अक्षण भंगुर है काया। 10 योजन का पंथ चले कद अयोध्या राया। कि अक्षण भंगुर शरीर है महाराज। राजा कहता है कि महाराज वहां ले चलो कन्या ने। काशी में खूब धूमधाम से शादी करूंगा अपनी बिटिया की। अकना जो अक्षण भंगुर शरीर है कि बिरावड़ती रे किनारे नहीं भाई ईब करे तो कर दे। गरीब भोजय हरिचंद राव कहाँ कन्या वर स्वामी। ढूंढो वर विधि साध बोले अयोध्या धामी। गरीब यहाँ लड़का स्नान करे नदियों तट तीरा। साहा रख्या सोच बिलम्ब की जय नहीं बीरा। गरीब लड़का उग्र नंद नाम कन्या दासी हर बाई। 12 वर्ष बितंत जन्मगत हुई सगाई। कि इनकी बचपन तक सगाई होगी थी, इब इनका ब्याह बाकी रह रहा। गरीब खोटी सूतपुरा अग्नि होतर जब कीन्या। लड़का उग्र नंद नाम बुलाई जब फेरा देन्या। गरीब राजा अब कुछ कीजय दान कना हल सुफल तुम्हारा। कन्या वर आशीष सही हरिचंद आधारा। गरीब 7 असर पे दान देई कन्या नहीं कर मांड्या। पंडित भया करो दे राजा के नहीं तू डांड्या। उस लड़की ने 7 असर पे देनी चाहिए लेकिन कन्या ने हाथ नहीं करा। तो छो में आगे गुस्से में आके भी प्रजी कि तू किसने राजा बना दिया। लड़की का जो कन्या का मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहा बेचारी का, तो तू काहे का राजा है। हरिचंद बोले बैन मिसरिये लीजे घोड़ा। अयोध्या माल अपार यहाँ मैं लाया थोड़ा। गरीब तन मन धन लिख दे वहीं चल कर ले हूँ।
और कन्या वर मर जाम तुहे मैं श्राप ही देऊं। अगर तने यह बात तो फिर गया ना, फिर तुझे श्राप दूंगा। गरीब सतवादी हरिचंद लिखत कुछ ढील न लाई, तन मन धन सर्वस दिया कन्या के ताही। गरीब ऐसे छल बल कीन छले हरिचंद राजा, बांध मसक अड़ाई गढ़ बिच डाला फंडा। गरीब मिसर लिए असवार राव आग धर लीन्या, पंडित को के दोष मही सर्वस लिख दीन्या। आगे बिठा लिया पकड़ कर रकाब ने बोला यहां बैठ जा। बोल वाला अब तुम मेरे अधीन हो चुका है। गरीब सेना पहुंची आई मिसर को मारन लागे, राजा हारो बचन दिए क्यों दान अभागे। इब राजा सेना चढ़गी मारन खातिर। राजा ने बोला ओ विश्वामित्र के इबी भी फिर जा तुम बेच सकते, तने छोड़ दूंगा। अगना फिर न रोक अक रोक दिए। गरीब देश देश के भूप जलेब चले हैं तेरी, इनको लो मैं बांध सही तब जननी मेरी। गरीब छत्रपति सब बांध लिए घोड़ों से कूदे, और बाजे तलब निशान पड़े राजा के मुंदे। राजा जो हार जाता है अपने तबलों को अपने झंडों को नीचे न कर देता है कि मैं हार गया भाई। राजा आए ना चढ़ के कि इसको खत्म कर देंगे, किसी ने पकड़ लिया, उसने अपने झंडे को नीचा कर दिया कि मैं हार चुका हूं, इनको कुछ नहीं कहना। गरीब सेना में से दूत गए रानी पे भागे, और पकड़े राजा रंक भूप सब पाया लागे। गरीब सतवादनी परवीन तारा लोचनी रानी, ये छल पल कोई कीन किए मेरे सारंग पानी। वह बहुत समझदार थी तारावती ने बोली कोई बात ना, किसी ने कोई बकवास करी है, छल कपट किया मेरे पति के साथ। गरीब उमटी अयोध्या जा सकल मन भया अंदेशा, रानी पकड़े जूड़ अर्धंगी खोले के साह। उसके बाल पकड़ लिए उसने विश्वामित्र ने रानी के। गरीब कस क्या नहीं शरीर बुजुर्ग का हिया कीन्या, सत छतरी हरिचंद जिने लख सर्वस दीन्या। रानी ने बोली धन्य है तेरे माता पिता ने पतिदेव जो तने लिख दिया, और ये मत ना। गरीब आबिया ताबिया त्रास पुरुष नारी पर छोड़ी, ऐसे किया पसाव रोई तेली जो लोढ़ी। इतना तंग कर दिया उनको अंदर से कष्ट देकर कि इब्बा ये हार मान जाओ दोनों ही। लेकिन गरीब रानी राजा रानी प्राण निकस चश्मों में आए, हारो हरिचंद बचन हुए सरकन के चाहे। गरीब बोल रानी बचन सुनो राजा परवानी। रानी कहती है कि सुनो राजा, जो तुम हारो बचन पढ़ो नरकन की खानी। के हारिए मत ना, राजा का धर्म नहीं से अपने वचन ने छोड़ दे। अनीता रानी औरत बहुत कम होया करे नो कहनाड़ी। तो कहते हैं गरीब कहाँ राज और पाठ बचन साधन नहीं कोई, और हारे सर्वस जाव बचन को राख समोई। रानी ने बोली राजपाट तो 360 पाव जाव से, पर बचन के साधन नहीं है, और बचन ने मत छोड़ दिए देखी जागी। गरीब देई आबिया त्रास ताबिया प्राण उड़ावे, सुन राजा हरिचंद आन रानी समझावे। गरीब प्राण करत है दान रानी पंडित से बोले, सुन राजा हरिचंद कबे तुम राचत डोले। गरीब का कर रहे कलमाई बचन जो हारे राजा, वे भगतन के ईश सुमारे सब विद का जा। गरीब सुन अर्दंगी नार तारा लोचनी रानी, प्राण मुक्त हो जाव पीवे ना चरुआ पानी। गरीब मैं राजा हरिचंद बचन हारूंगा नाही, अनेक तरास तू दे नहीं हमरे सत जाही। गरीब तन मन लगी कसीस प्राण नैनो में निकसे, हरिचंद हारो बचन जाओ तुम छोड़े तुम बक्से। गरीब निकसत प्राण जबान रानी एक सैन करंती, तुम सुन राजा हरिचंद चले हम एक पंथी। ने बोली यार ये मत ना, मैं तेरे साथ सू, कदे हार जा तो जी ना छोड़िए। गरीब कंपे 14 भवन त्रास ऐसी दिखलाही, धर अंबर और धौल शेष थरके हैं भाई। गरीब सपतपुरी में गाज राजा हरिचंद को छोड़ा,
राज हरिचंद को छोड़ा, हारे बचन ना बैन सत पेतंबर ओढ़ा। गरीब रानी लई बुला छतर की छाया नीचे, देख त्रिभुवन नाथ अमी घट अंदर सींचे है। गरीब सौ सोरन के बार बार राज तेरे तय न्यारा, अज हो बख्सो तो ही फेर तू बचन हमारा। गरीब चल पंडित तू बेच ले हमको हाटा, और नहीं कुछ दरब करो इस तन की साटा। साटा कहते सौदा कर ले इस तन का, और नहीं मारे दो। गरीब अयोध्या देई तलाक ता चौकी बिठलाई, राजा रानी पकड़ बांध काशी में लाई। गरीब कोई सोरन के बाहर 3 बंधुआ हैं मेरे, और पकड़े बाजार बाजार सकल काशी में फेरे। बोले 3 बंधुआ मेरे ये नौकर हैं, दास हैं, इनको ले लो भाई, कोई मोल लेता हो तो। गरीब एक पंडित परवीन नाम जाका हर हीरा, वह निक से आसनान देख कर कुंद शरीरा। गरीब को पंडित ये मोल भांति किस विध बेचे, ये चोरों की जो पकड़ रहा लाग गया क्या पेचे। इनका क्या गलती होगी। गरीब काशी उमटी आन सकल सब हुई इकट्ठी, बंधुआ लो छड़ा रूप ऐसी न दिखी। गरीब 5 बार विस्तार लो पंडित मैं देहूं 50 बार, कि इसके 50 बार तो इस लड़के को और इसकी मां न मैं ले लूंगा, ये मत न दे सकता हूं। 50 बार विस्तार ले पंडित तो हे देहूं, इस अबला को मोल कहे तो मैं ही लेऊं। गरीब मात पुत्र का संग हीरा पंडित को लीने, 50 सोरन भार तहां कागज लिख दीने। गरीब एक चूड़ा मुर्द फरोस कालिया नाम कहावे, लेवे कफन उतार घाट की चौकी लावे। गरीब 1.25 रुपया दंड मुर्दे के ऊपर लागे, जो देवे नी दंड कफन को खोसण भागे। गरीब हरिचंद लीना मोल कालिया जा चुकाया, 50 भार देता ही 30 को घर ले आया। गरीब जाओ हरिया घाट मुर्दों का मुंडन कीजय, एक कौडी नहीं छोट तुम्हारे संग से लीजय। गरीब चले हरिचंद घाट खान की कुछ ना बोझे, मुर्दों का कर ले व कलम लिखी सो सूझी। गरीब अंजल कछु ना खाई प्राण को देत कसोटी, निराधार आधार कर्म ना ऐसी ओठी। गरीब बीत गए 10 रोज दर्द मान्या ना कोई, गए कालिया घाट गुलाम कहो किस विद सोई। अब 10 दिन में जाकर वो कालिया पूछे से सुनाओ भाई गुलाम, राजा को और गुलाम क्यों नौकर हो गया था, कि बोल के हाल से तेरा। गरीब अनुपान काकीन शहर में आए नाही, और हमोना की ने याद कहां तुम भोजन पाई। गरीब अनूप हम तुम लीने मोल सर्यो बिकते बेजारा, हम फिर बैठाए घाट बजावा हुक्म तुम्हारा। इब आपने यहां भेज दिया, मैं आपका नौकर आपका सेवा कर रहा हूं। दीनी हाट बता नगर काशी स्थाना, जो मांगे सो दो ताही भोजन परवाना। गरीब सतवादी नर संत लिए सातु अधसेरी, तामै दीजी गोल खांड मिष्टान पोसेरी। गरीब आनंद सेन कुम्हार बसे एक नगरी माही, हरिचंद बर्तन लेन चले तिसके घर जाही। सुन पर गरीब सुन पर जापति सुखन हमारा, तू सुन लीजै एक बर्तन दो मोहे मोलता का कह दीजै। गरीब आनंद सेन कुमार कहे हरिचंद सो बाता, तुम पंथी कहां जाओ कहां है तुमरा साथा। वो कुमार बोला भाई कित का रहने वाला से कित जाओ से। हम हैं मुर्द फरोस घाट के रहने हारे, लिए का लिया मोल भार 50 दिया रे। गरीब देला बर्तन दीन हरिचंद घाट सिधारे, सातु घोड़े बैठे माही मिष्ठान मडारे। गरीब एक पंडित आधीन जचंग्या आण करी है, दुर्बल अति कंगाल हमें बहु भीर परी है। गरीब हम अक्षुदावंत कंगाल हमारी तरसा मेटो, सर्वस देव उठाए हरिचंद धरनी लेटो। सारा कुछ देखे खान का आप लौट गया, कान तला हाथ देखे। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद ढील न लाई, जो चावे सो हो हमरा सत नहीं जाई। गरीब फिर 12 दिन बीत गए तब नगरी आए, सातु शेर तुलाता मिष्ठान घलाए। गरीब फिर वहां पहुंचे घाट सामग्री संजम लीना, वे दुर्बल दरवेश आण फिर जा चंग्या कीना। वो फिर आ गया
गरीब सर्वस देहो उठाई भूख लागी अत भारी, तुम दाता अब दाल भिक्षुक में फिरो भिखारी। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद प्राण समोए, लीला लिखी लिलाट रहे मन मंजन धोए। गरीब पखवार आ गया बीत बहुर बणिया कह आए, सात शेर तुलवा लिए सातों सुर लाए। सवा शेर मिष्टान दिया बर्तन विधि सेती, दुर्बल को कह आए कहा हम कर हैं खेती। गरीब आदा लीजय देव बहुत हम भोजन ल्याए, सर्वस दीजय मोहे तुमरा बिरद फुलाए। नहीं माना देते, सारा दे दिया। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद हर के प्यारे, जुग जुग बिरद फलंत सही हम भिक्षुक थारे। गरीब रानी चौका दीन पंडित की है पनिहारी, निति ही होवे मिलाप बोले ना पोरस और नारी। दोनों मिले एक घाट पे हुआ पानी लेने जा, पर बोलते कभी नहीं। ऐसा बदन बिछो भई रानी बलहीनी, मटका उठे ना शीस सुनो राजा परवीनी। गरीब है रानी हद तो है विपर के बर्तन छूहूं, हम तो मुर्द फरोस बचन को कैसे दूहूं। गरीब जल में पैठ उठा शीस पर बर्तन लीजे, सुन रानी परवीन हाँक ऐसे ना दीजे। गरीब ये काशी के लोग सुनते हैं हमारी बाणी, ले पावे संसार सही राजा और रानी। नो बोली नो मना कह, महाराज जी कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के नो ना बोला है, ये समझ जाएंगे कि ये राजा और रानी से। गरीब पंडित होम आचार, गरीब रहियो बदन छपा वेद पावे ना कोई, समय जावेगा बीत बचन पलटन ना होई। गरीब पंडित होम आचार करे सट कर्म ही साधे, लड़का जारो तासे पोप ल्यावे सुर राधे। गरीब काशी नगर मंजार रावरत नागर नामे, ताही पुत्र है एक खिलावत आठों जामे। गरीब विश्वामित्र जाय कला एक ऐसी कीनी, दरब्यागर का रूप पुत्र जा परछन लीनी। गरीब ता एक मंडी इकंतवा ले जाके पाड़ा, को क्या राज द्वार विपर को का रूप विचारा। गरीब दर तक सक्का रूप पोप के माही समाया, बाग गया रोतास तहाँ कर डंक लगाया। गरीब माले को क्या आ पंडित हीरा के आगे, तक सक दशा रोतास पंडित तुमरा के लागे। गरीब पंडित उठे सिताब गए लड़के के पासा, रोवत भर भर नैन कौन हुई रोता सा। करते तो इस प्रकार ये बहुत लंबा वर्णन है, महाराज की वाणी को हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार महाराज कहते इतना विश्वास, समझ आप गए सारी कहानी को, कि इतना विश्वास हमारे अंदर हो जाना चाहिए जब जाकर के बात बनती है। न्यू बात बढ़ावते जैसे हमने कथा कही आप सुनकर चले गए, न्यू बात नहीं बढ़ती। पूरा विश्वास, और विश्वास के बाद फिर उसके ऊपर पूरा अमल होना चाहिए, जब जाकर बात बनती है। अब ये बात विचारण की है जो कि हमने ये कथा सुनाई है, ये कथा नहीं सदगुरुओं की। इसका वैसे ज्ञान सभी ने है कि यह कथा से और यथार्थ है। अब कहां लाकर छोड़ेंगे बंदी छोड़, इस बात को समझना है। महाराज कहते हैं कि वो अभी आपने सुना कि राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग में चले गए और साथ में सारी नगरी को पशुओं तक ले गए। तो अब यहां प्रश्न उठेगा कि उन पशुओं ने कौन सा भजन कर रखा था या उन्हें कोई नाम ले रखा था। इन बातों पर विचार करना होगा, और इसी का नाम सत्संग होता है, जो संशय को दूर हो जाए। नहीं मन में जाकर फिर रहकर आपके मन में आती रहेगी। राजा हरिश्चंद्र को ने नाम ले रखा था, हर राजा के गुरु हुआ करते पहले सतयुग के अंदर। दूसरे की संत की अपनी कमाई से वो कुछ हंसों को ले जा सकता है स्वर्ग के अंदर। जैसे प्रमाण मिलता है कि राजा जनक जब वापस अपने स्वर्ग में जा रहे थे, तो जब कहते हैं रास्ते में एक नरक आवा था, उस नरक में 12 करोड़ जीव चिल्ला रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे, बहुत बुरी चीख मार रहे थे। कहते हैं राजा जनक ने अपना विमान रुकवा लिया, बोला पार्ख दो ये करुणामयी चीख कहां से आ रही है। कहने लगे जी यहां एक नरक है, उसमें अपनी करनी जीव भोग रहे ने। बोला भाई विमान रोक दो यहीं पर, इन जीवों को मुक्त करवाना है। अक नहीं महाराज आप मुक्त नहीं कर सकते। कौन कर सकता है कि धर्मराज कर सकता है।
अब काल का खेल देखना। कहता धर्मराज को बुलाओ। धर्मराय हाजिर हुआ। ये तो बाट में रहे से को फंसे। कैसे दर्शन दिए महाराज, कैसे याद किया महाराज? कहने लगा इन जीवों को मुक्त करो। महाराज ये पापी जीव से अपनी करनी भोग रहे से, बिना कर्म भोगे इनको छोड़ नहीं सकते। कहने लगे मैं आगे जब जाऊंगा जब इनकी छुटकारा हो जाएगा। तो महाराज एक इलाज है, आपकी कमाई में से इनको देना पड़ेगा, तब ये कुछ समय स्वर्ग में चले जाएंगे। अब कुछ भी करो, आप संकल्प कर दीजिए। संकल्प कर दिया। राजा जनक की कमाई में से उन नरक के जीवों को दे करके वो पुण्यकर्म स्वर्ग भेज दिया। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं वहां पर वो जितने समय तक की वो कमाई उनको मिली थी, को 2 वर्ष रहा, को 10 वर्ष कहा, को 50-20 वर्ष रहा, वापस फिर नरक में, फिर लख 84 में। अच्छा गांठ उसकी भी काट ली राजा जनक की। वो कमाई थी वह गनखरी वहां पर लवा दी। 1000-2000 वर्ष बैठकर राजा जनक स्वर्ग में, उल्टा फिर नानक साहब आगे बन गया। आप भी आ गया 84 में और वह जीव भी 84 में। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं यू खेल सब है। न्यू राजा हरिश्चंद्र अपनी कमाई को लेकर के साथ में अपनी करनी के अनुसार उनको स्वर्ग ले गया और वहां से फिर वापस आ लिए। वो सारे फिर अपनी को उसी करनी को भोग रहे और राजा हरिश्चंद्र भी वापस आवेगा। इसका प्रमाण गरीबदास जी फेर देते। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार धारेगा। 10वां अवतार नी कलंक नाम से आवेगा। कितने जीवों ने मार कर अपनी करनी बिगाड़ कर जाओगा और फिर लख 84 के चक्कर में आ जाओगा। अब इसका खेल गरीबदास जी समझावे हैं कि ये काल कला प्रचंड है, सुनियो हंस सुजान, और बिन गुरु का भाई पार नहीं होवे, का भरमत है नादान।